नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। जब कोई काम आप शुरू करिए तो सबसे पहले रणनीति बनाइए और रणनीति ऐसी बनाइए कि उसको आप अंत तक लेके चल पाइए और रणनीति ऐसी हो जो आपको सफलता दिलाए, ना कि केवल कुछ स्टेप तक ले जाके आप छोड़ दें। लेकिन रणनीति बना लीजिए तो आप रणनीति को भी मत छोड़िए, क्योंकि रणनीति को आप छोड़ें या आपको रणनीति छोड़े, परिणाम यही होता है, नुकसान केवल आपका होता है, घाटा केवल आपका होता है और परीक्षा पास नहीं होती, अंतिम रिजल्ट नहीं आता तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। जिस भी मकसद से आप एग्जाम दे रहे हैं उसका अंतिम एक ही परिणाम है, वो है सिलेक्शन। जब कोई आप एग्जाम देते हैं और खास करके ऐसा एग्जाम जो प्रीलिम्स और उसके बाद में मेन, इन दो परीक्षाओं से होकर गुजरता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पर्सनालिटी टेस्ट भी होता है, जिसको आप इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। तो हर एक स्टेप का अपना महत्व होता है। जब कोई तैयारी शुरू करता है तो सबसे पहले उसका लक्ष्य होता है कि क्यों ना हम सबसे पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर लें, मेंस मिल जाएगा तो मेंस की तैयारी फिर करेंगे और देखा जाएगा। कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि इस बार प्रीलिम्स पास करेंगे, अगली बार मेंस पास करेंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। प्रीलिम्स महज एक छठवीं परीक्षा होती है। ये इसलिए क्योंकि लाखों की संख्या में फॉर्म, अब लाखों की संख्या में अगर मेंस एग्जाम कराया जाए तो इसकी कॉपी चेक करनी पड़ेगी आयोग को, और ये कॉपी चेक करने में फिर तो कई साल लग जाएंगे। तो आयोग सोचता है कि पहले ऐसा किया जाए ना कि एक छटनी कर ली जाए कि कितने लोग हैं जो वास्तव में एग्जाम देने लायक है। तो प्रीलिम्स में केवल ये देखा जाता है कि जितने लोग मेंस देने लायक हैं उनको अलग करके उनसे मेंस एग्जाम करा लिया जाए। तो यहां पर लाखों की संख्या में फॉर्म पड़ते हैं, उसके लगभग 50-60% लोग एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने के बाद में जितनी सीटें होती हैं, मान लीजिए कि 300 सीटें हैं, तो 300 सीटों का 15 गुना क्वालिफाई करा के, यानी कि 4,500 लोग, 4,500 लोग मेन एग्जाम के लायक छांट लिए जाते हैं, चुन लिए जाते हैं। अब ये लोग मेन एग्जाम लिखते हैं, इनकी कॉपी चेक होती है। मेंस का सिलेबस कहीं भी प्रीलिम्स से थोड़ा सा बड़ा होता है, पेपर ज्यादा होते हैं। प्रीलिम्स में एक पेपर होगा, 2 पेपर होगा, यहाँ पे ज्यादा। चलिए आज बात करते हैं हम एक ऐसे ही एग्जाम की जिसमें पर्सनालिटी टेस्ट तो नहीं है, लेकिन ये 2 स्टेप हैं। खास करके यूपी कमीशन की कोई भी परीक्षा आप उठाएंगे तो उसमें ये 2 स्टेप आपको मिलते हैं। वो एग्जाम है खंड शिक्षा अधिकारी, बीओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ब्लॉक लेवल पर एजुकेशन, जो कि प्राइमरी और जूनियर का एजुकेशन है, उससे रिलेटेड ये प्रशासनिक कार्यों को देखने के लिए एक अधिकारी होता है। बीओ के नाम से इसको जानते हैं, पहले इनको डिप्टी साहब कहते थे, बीच में इनको एबीएस से भी कहा गया। एबीएस से, बीएस से यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी और एबीएस से यानी कि असिस्टेंट बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक। तो अब इनको बीओ के नाम से जानते हैं। 2 स्टेप में इसका एग्जाम आयोग कराता है, एक प्री एग्जाम और दूसरा मेन एग्जाम। मेंस कोई शब्द नहीं होता, मेन ही शब्द होता है, मेंस पता नहीं कहां से चलने लगा। प्रीलिम्स जो एग्जाम है आपका, इसमें ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है। मेन एग्जाम जो है इसमें सब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है, और इसको अच्छे से करें तो इसको कहते हैं टिक मारने वाला। तो टिक तो मारा नहीं जाता है, वो मार में गोला बनाने वाला, एबीसीडी ऑप्शन दिया है। और यहां पर इसको आप कह सकते हैं लिखने वाला, जहां पर हम लिख के आते हैं, ये वाला पेपर होता है। बीयू के एग्जाम में प्रीलिम्स में एक ही पेपर है,
120 क्वेश्चन का, 2.5 मार्क्स का, टोटल 300 मार्क्स। और मेन के एग्जाम में यहां पर देखा जाए तो 2 पेपर है। ये केवल जीएस का पेपर है, मेन में भी जीएस है। और यहां पर एक और चीज है, वो है हिंदी व निबंध। ये 200 मार्क्स का है, ये भी 200 मार्क्स का है। मेरिट आपकी यहीं से बननी है, क्योंकि इंटरव्यू है नहीं, तो यहीं पर रिजल्ट फाइनल हो जाना है। यहां से आपको मेन देने को मिलेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और वास्तव में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कितनी भी प्रैक्टिस करके रखे हो मेन की, प्री पास नहीं होगा तो आप क्या करेंगे। तो इस एग्जाम की अपनी अलग ही महत्ता होती है, एक अलग ही महत्व होता है। आप कितना भी कह लें कि हाँ ठीक है मेन से ही सिलेक्शन होगा, लेकिन प्री पास किए बिना नहीं होगा। तो जब आप इसको पास करेंगे तभी मेन एग्जाम देंगे, और इसको पास करने के लिए आप जीएस पढ़ते हैं। जीएस का सिलेबस इसका आप देखें तो ये सिलेबस है प्रीलिम्स का। 2 घंटे का पेपर, 120 क्वेश्चन, 300 इसका पूर्णांक। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति भारत की, कृषि, वाणिज्य, व्यापार भारत का, जनसंख्या, पारिस्थितिकी, नगरीकरण, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक नागरिक क्षमता, उत्तर प्रदेश के बारे में, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथा, और अंक गणित हाई स्कूल स्तर के, बीज गणित और अंक गणित। ये आपका प्री का सिलेबस हो गया। जब आप इसको पढ़ रहे होते हैं तो आपको लगता है कि प्रीलिम्स पास करने के लिए हमको फैक्ट्स का कलेक्शन करना है, क्योंकि गोला बनाना है, टिक मारना है, तो किसी भी तरीके का कोई हमको कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। मेंस का सिलेबस देखते हैं। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, भारतीय कृषि, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय मामले, संस्थाएं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार और अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास, शिक्षा में अद्यतन विकास, और उत्तर प्रदेश के बारे में वही सारी चीजें। इसको जब आप तैयार करते हैं तो आप सोचते हैं कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए। दोनों रूपों में आप गलत हैं। न इसमें केवल कॉन्सेप्ट चाहिए और न उसमें केवल फैक्ट चाहिए, ये केवल आपको लगता है। दोनों में कॉन्सेप्ट चाहिए और दोनों में फैक्ट चाहिए। प्रीलिम्स में भी कॉन्सेप्ट की जरूरत है और मेंस में भी कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट्स की जरूरत है। प्रीलिम्स के सारे प्रश्न आप केवल फैक्ट पढ़ के नहीं कर सकते, और मेंस के सारे प्रश्न आप केवल कॉन्सेप्ट पे बिना डेटा के, बिना फैक्ट के नहीं लिख सकते। लिखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। कुछ आपको फैक्ट भी डालना होगा, और कॉन्सेप्ट तो है ही है। आंसर राइटिंग की स्किल तो आपकी जो है या आगे डेवलप आप करेंगे वो है ही। आज बात केवल मैं जीएस की कर रहा हूं। जीएस के साथ एक पेपर और है, यहां पर ये आप देखिए। इस पेपर में निबंध और हिंदी आपसे पूछा गया है। 100 अंक का यहां पर सामान्य हिंदी और 100 अंक का यहां पर आपका निबंध। निबंध में 2 निबंध, 2 सेक्शन में ये बटा होता है। एक सेक्शन में 3 निबंध, 2 सेक्शन में मिला के 6 निबंध। लिखने 2 होते हैं, तो कम से कम 4 निबंध यहां पर आपको तैयार करने चाहिए, यानी कि 4 प्रकार के निबंध, यानी कि सब सेक्शन मिला के 4 प्रकार के सब सेक्शन निर्धारित कर लीजिए। 2-2 दोनों सेक्शन से तैयार रहेंगे तो एक एक आप लिख लेंगे। इसकी बात हम अगले कभी एपिसोड में करेंगे, उसको देखिएगा, समझ में आएगा। और बाकी यहां पर देखिए ये दिया हुआ है जो हिंदी का सिलेबस। हिंदी के सिलेबस में ग्रामर पोर्शन भी बहुत सारा इन्होंने दिया है, और शासकीय अशासकीय पत्र, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, ये सब हम बताएंगे। और अपठित गद्यांश, उससे संबंधित प्रश्न, ये किसी दिन और हम चर्चा करेंगे। 200 नंबर आपका ये है, कैसे इसकी स्ट्रेटेजी बनाए।
लेकिन जीएस जब आप पढ़ रहे हैं तो 200 नंबर का जीएस यहां और 300 नंबर का जीएस यहां। तो कभी भी जब जीएस आप पढ़िए तो ये सोचिए ही ना कि हम प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं तो केवल 300 नंबर का, मेंस पढ़ रहे हैं तो 200 नंबर का। आप ऐसे पढ़िए 300 नंबर और 200 नंबर, 500 नंबर का जीएस आप तैयार करिए हमेशा। और जीएस को प्रीलिम्स और मेंस में बांटिए नहीं। तो आप कहेंगे कि पेपर तो प्रीलिम्स का पहले होगा तो हम मेंस क्यों पढ़ें? उसका भी मैं तरीका बता रहा हूं। आप टॉपिक तैयार करिए। आपने प्रीलिम्स में पढ़ा 1857 की क्रांति, आपने प्रीलिम्स में पढ़ा भारत में राष्ट्रपति, आपने प्रीलिम्स में पढ़ा भारत में नदियां, तो मेंस भी साथ साथ तैयार हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं हिमालय और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां, आपने नदियों वाला चैप्टर कोई खोला और नदियों वाले चैप्टर में आपने उत्तर और दक्षिण भारत की नदियां पढ़ी, नदियों के बारे में फैक्ट्स तैयार कर लिए, नदियों के बारे में सब चीजें आपने पढ़ ली, तो आपको लगा हमारा प्रीलिम्स तैयार हो गया। मैं कह रहा हूं आपका मेंस भी तैयार हो गया। नजरिया बदलने की जरूरत है, दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। दोनों को साथ साथ आप तैयार कर सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं कि पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां, प्रीलिम्स में आप केवल फैक्ट याद कर रहे हैं कि नर्मदा, तापी, ये पश्चिम की ओर साबरमती बहने वाली नदियां हैं। और मैं आपको एक प्रश्न बना के दे दूं कि भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों पर टिप्पणी कीजिए, तो यही 3 नदियां लिख दीजिए वहां। इनके बारे में जो और फैक्ट आपको पता है कि नर्मदा प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है, अरब सागर में गिरती है, और नर्मदा का स्रोत जो है अमरकंटक पठार क्षेत्र में है। इस जल पर, और यहां पे आप लिखिए कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है, कई जलप्रपात बनाती है। तापी के बारे में ऐसे लिख दीजिए, साबरमती के बारे में लिख दीजिए, तो आपका मेंस भी तैयार हो गया। आपने पढ़ा हिमालय और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां, और मेंस में एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि हिमालयी और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियों में अंतर बताइए, तो आपने टू द पॉइंट वहां पे लिखा कि हिमालय क्षेत्र की नदियों और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियों में कई भिन्नताएं हैं, और हिमालय क्षेत्र की नदियां जैसे सिंध, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये पूर्ववर्ती नदियों में से, ये नदियां हिमालय की उत्पत्ति से पहले बह रही हैं। हिमालय क्षेत्र की जलप्रपात नदियां नवीन स्थलाकृतियों के छेद से होकर बहती हैं, समय समय पर अपना मार्ग बदलती हैं। और फिर आपने प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियों के बारे में ऐसे लिखा, टू द पॉइंट लिखा, हिमालय क्षेत्र की नदियां सदा नीरा हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो नदियां हैं वो मौसमी हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां सूख जाती हैं, लेकिन हिमालय क्षेत्र की नदियां हमेशा बहती रहती हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना, क्योंकि इनको जल जो प्राप्त होता है वो हिमनदों से प्राप्त होता है। बारिश ना भी होगी तब भी ये बहती रहेंगी, क्योंकि जल तो मिल रहा है। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियों में क्या होगा, जब बारिश होगी, बरसात होगी, तब उसमें जल आएगा। तो आपने प्रीलिम्स पढ़ा, प्रीलिम्स में फैक्ट याद करना था और मेंस में कॉन्सेप्ट भी था और फैक्ट भी था, दोनों को आपने मिक्स किया, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ऑब्जेक्टिव, वो प्रीलिम्स की तैयारी हो गई, और जो पढ़ा वो थोड़ा बहुत लिख डाला, एक रफ पेज रखा, उसमें थोड़ा सा लिखा, भूल गए फिर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ गए। फिर से आपने प्रैक्टिस की, फिर से आगे बढ़े, और धीरे धीरे आदत में ले आए कि जो भी पढ़ते हैं हम लिखते हैं। लेकिन इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, और वो ये है कि आपका कंटेंट सही होना चाहिए। आपका कंटेंट इस स्तर का होना चाहिए कि जहां पर ये दिया हो दोनों मेंस और प्री के दोनों के बारे में। यहां पे लिखा है ना कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां अनुवर्ती हैं,
और यहां पर लिखा है ना कि हिमालय क्षेत्र की जो नदियां हैं वो पूर्ववर्ती हैं, तो आपको कम से कम कंटेंट ऐसा मिले जहां पर ये दोनों बातें दी हों। क्लास ऐसी हो जहां पर ऐसा आपको डिस्कस कराया जाए, जहां पर ऐसा पढ़ाया जाए, आपको बताया जाए और क्वेश्चन टेबल के कराए जाए। महज फैक्ट पढ़ाना, महज ऐसी चीजें जो आपकी केवल प्रीलिम्स में काम आएंगी, तो ये कहीं ना कहीं गुमराह करना है, कहीं ना कहीं ये आपके सिलेक्शन के साथ समझौता करना और कराना है। क्योंकि आप अगर प्रीलिम्स को अलग तैयार करेंगे और मेंस को अलग तैयार करेंगे तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। आप एक बार प्रीलिम्स पढ़ेंगे और प्रीलिम्स पढ़ने के बाद में दोबारा फिर से मेंस के लिए अलग से तैयारी करेंगे, तो ये जस्ट डबल मेहनत हो जाएगी। और ये डबल मेहनत करके आप टाइम पीरियड के अंदर, समय के अंदर दोनों चीजें नहीं कर पाएंगे। प्रीलिम्स और मेंस में बहुत ज्यादा समय नहीं देता है आयोग, ज्यादा 3-4 महीने का समय देगा। 3-4 महीने में आप क्या कर पाएंगे? तो जब प्रीलिम्स पढ़े तो मेंस भी पढ़े। 1857 की क्रांति पढ़ा तो 1857 की क्रांति पढ़ने के साथ में आपने लिख भी लिया कि इसके क्या क्या कारण थे, क्या परिणाम इसके हुए, का क्या प्रभाव इसका पड़ा। ऐसा नहीं था कि 1857 की क्रांति हुई तो तुरंत अंग्रेज भाग गए, लेकिन उसके कुछ उस समय के तात्कालिक और कुछ दूरगामी परिणाम थे। तो दूरगामी परिणाम में तो ये भी है ना कि भारत एक दिन स्वतंत्र हो सका तो कहीं ना कहीं से चिंगारी तो वहीं उठी थी, शुरुआत तो वहीं से हुई थी। तो कंटेंट अच्छा हो, जिस किताब का चयन करें, जिस क्लास का चयन करें, ये अच्छा हो, इस तरीके से आप पढ़िए। और यकीन मानिए कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। किसी दिन नए सेशन में हम ये चर्चा करेंगे। और ऐसा हमारा प्रोग्राम भी चल रहा है कि हम जिसमें वो सारी चीजें आपको दे रहे हैं जो इस तरीके से जरूरी है, ऐसा करना जरूरी है। ऐसा आप ये जान लीजिए कि अगर इसको आपने नहीं किया तो आपकी जानकारी या आपकी तैयारी दोनों अधूरी रह जाएगी। हमारा एक खंड शिक्षा अधिकारी का बैच है, इस बैच में हम ऐसी कोशिशें कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है आप इसको ज्वाइन करें, आप अपने आप कर पाए तो मेरे बताए गए तरीकों को इस्तेमाल करिएगा। अगर आपको करने में दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि नहीं हम कहां से करें, तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। हमारे इसकी बताने का मतलब बैच ज्वाइन करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप अपने रास्ते को सरल करना चाहते हैं, आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं आसान तरीके से, तो इसको आप कर सकते हैं ज्वाइन। हम यही अप्रोच लेके चलते हैं। हमारी जो क्लासेस होती है वो केवल फैक्चुअल नहीं है, हमारी जो क्लासेस हैं वो कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को लेके चलती है। प्रॉपर क्लास है हमारी, प्रॉपर हम आपके सामने खड़े होकर पढ़ाते हैं, केवल खाना पूर्ति नहीं कर रहे हैं कि बस पढ़ रहे हैं। हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, हम आपको पूरा मटेरियल दे रहे हैं और एक ओवरव्यू इस तरीके से आपको मिल जाएगा कि प्री और मेंस दोनों आपका तैयार हो जाएगा। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, गाइडेंस भी आपको मिल जाएगा। ये बैच तो प्रीलिम्स का है, लेकिन इसकी क्लासेस कॉन्सेप्ट लेवल पे, मटेरियल के लेवल पे, प्री और मेंस दोनों के लिए है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी नंबर पे आप हमको कॉल करिए या मैसेज करिए व्हाट्सएप पे। ये मंजिल बैच है, मंजिल VO3। जाहिर सी बात है 2 चल रहे हैं, ये तीसरा बैच है इसलिए 3 इसका नाम रखा गया है। और आप लोग बड़ा स्नेह देते हैं, बड़ा प्यार देते हैं। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि मंजिल 3 आए, तो मंजिल 3 आ चुका है, जैसे स्टार्ट हो ही गया है ये। तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेंट बनकर अगर हमारे साथ में तैयारी करेंगे तो हमें खुशी होगी और आपकी प्रीलिम्स और मेंस की दोनों जर्नी आसान होगी। हम यहां पर जीएस 500 नंबर का पढ़ा रहे हैं आपको, केवल प्रीलिम्स का 300 नंबर नहीं, मेंस का भी 200 नंबर। हम किसी भी मामले में क्लास में ये नहीं करते कि उसको काट दें, कम कर दें। एक शब्द है कोताही बरतना, हम कोताही नहीं बरतते।
हमको ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा, हम पढ़ा लेंगे, लेकिन आप पढ़िए। अगर आप अपने आप ये सब कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। हमारे साथ करिए तो उससे भी अच्छा है, क्योंकि कम समय में आपका काम हो जाएगा। तो आप इसको ज्वाइन करके भी ये तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, हम बातें करेंगे। अगला जो हमने आपको बताया है कि कैसे मेंस में और चीजें कवर करें, और इस पे भी मैं बात करूंगा किसी दिन कि ये हिंदी और निबंध कैसे तैयार करें। लेकिन प्रीलिम्स में तो आप बिल्कुल बेहिचक इसको ज्वाइन करके और मेंस की जीएस तक की तैयारी आप इससे कर सकते हैं, क्योंकि जीएस ही एक ऐसा है जिसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है। हिंदी और निबंध कम समय में भी आप कवर कर सकते हैं, लेकिन जीएस को कवर करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो अगर आपको इसमें किसी भी तरीके की उम्मीद दिखाई देती है कि हमारे साथ जुड़ के तैयारी आप कर सकते हैं, तो अवश्य इसको ज्वाइन करें, और हमारी टीम आपके साथ रहेगी। हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, प्री और मेंस दोनों जीएस आपका तैयार हो जाएगा। बस केवल आंसर राइटिंग आपको करनी रहेगी। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले सेशन में और ऐसी ही कुछ स्ट्रेटेजी की बातें करते हैं।